হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। আজকে অক্ষয় তৃতীয়া। আমার কানাই বলাই সেবা চালানে সবাইকে স্বাগত। আর সবাই দেখো, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে একটু সোনা কিনতে হয়। এই যে সোনা কিনে আনা হয়েছে, আর কিঞ্চিতের কিঞ্চিত। আর এই যে আমার গোপুসোনার কাছে রাখা হয়েছে। আর গোপুসোনা বাবা, একটু তুমি পরে দাও দেখি তোমার আংটি আঙুলটায় কেমন লাগে। বাবা, খুব সুন্দর লাগছে তো দেখতে, হেভি লাগছে। ও বাবা, হাসি কত হাসছে, দেখো দেখো দেখো। সবাই মিলে যে সেজেছে আজকে, সাজ সিংরাতটা কেমন হয়েছে বলবে। আর আজকে সকালবেলা থেকে ভিডিওটা চালু করছি, আর দেখুন, দেখতে থাকো। চলো আবার মিলছি। দুপুরে রান্না হচ্ছে গোপাল সেবার জন্যে। এই যে পালং শাক ভাজা হবে। পালং শাকটা যে একটু জল গেলে ফেলে দিব, আর দিয়ে তারপরে ভাজা করব। আর পনির দিয়ে আলু দিয়ে একটা রসা হবে, আর ডাল হচ্ছে, আর এই যে আমের চাটনি হবে। এইটুকুনি হবে আজকে গোপাল সেবায়। দেখতে থাকো, আবার আসছি। আমার রান্না বান্না সব সারা। যে পনিরের তরকারি, আর এই শাক ভাজা, আর এই ডাল, আর এই অন্ন, আর এই চাটনি রেডি হয়ে গেছে। কিচেন পুরো সাফ হয়ে গেছে, পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি। এবার গোবিন্দকে ভোগ লাগাবো, ভোগটাও দর্শন করাবো। এখন এবার আপনাদের রান্নাটা পুরো হয়ে গেছে, সেই জন্য সব দেখিয়ে দিন। ওই যে বাসন টাসন সব ধোয়া ধুয়ে হয়ে গেছে, পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি। আবার দেখাচ্ছি। রান্না বান্না করার পরে সব পরিষ্কার করে দিয়ে এসে ভোগের থালাটা সাজিয়ে নিয়ে এসে গোবিন্দকে ভোগ দর্শন করিয়ে দিয়েছি যথাবিধি। আর আপনারা ভোগ দর্শন করুন। ভোগ দর্শনে দুর্ভোগ কাটে। আর আমাদের লক্ষ্মী মা কত সুন্দর সেজেছে আজকে। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। আর এই যে সবাই একসঙ্গে সেজে বসে আছে, একটু কমেন্ট করে বলবেন। আর এরা অনেক আনন্দ উপভোগ করছে। বউকে নিয়ে ভাগবত পাঠে চলে যাচ্ছি। সন্ধে হয়ে গেছে, সন্ধে দেখাতে হবে। ঘরে মেয়ে সন্ধে আরতি করে দিবে। আর আজকে বকুর আমার নিমন্ত্রণ, চলে যাচ্ছি ভাগবত পাঠে। আবার দেখা হবে। এখানে প্রভাতদার ঘরে এসে গেছে আমার গোপাল সোনা, যে চুপ করে বসে পড়েছে। আর এই যে এখানে জল বাতাসা দেওয়ার জন্য রেডি করছে। আর ওদের এখানের মন্দিরে দেখো কত সুন্দর দেখতে, একদম খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এই দেখা, চলো আবার ভাগবত পাঠ হলে আসছি। भी कहा जाता है और कई जगह पे ईश्वर तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया महिमा अनेक वेदों में वर्णन है, जैसे अनेकों पुराणों में है, जैसे विष्णु पुराण में, भविष्य पुराण में, तैत्तिरीय उपनिषद में इस तिथि की महिमा का गान किया गया है। आज के दिन 22 बातों पर चर्चा करेंगे। 22 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं आज के दिन, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जितना हमारे पास समय है। शॉर्ट में कर लेंगे, धमकी होगा तो, पर 22 चीज पर चर्चा करेंगे। तो आज का नाम है अक्षय तृतीया। क्षय का मतलब क्या होता है? क्षय का मतलब होता है नाश हो जाना। तो भगवान गीता में कहते हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन मृतस्य च तस्मात् परिहाथेन स्वाम सोचितो भवति। इस संसार में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये भगवान गीता में कहते हैं। जो आया है, जो भी चक्षु से में दिखाई दे रहा है, उसका नाश होगा निश्चित रूप से। और फिर नाश होने के बाद फिर से किसी न किसी योनि में आएगा, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, एन केन प्रकार हैं। और नहीं तो भगवत धाम में जाएगा, जाएगा कहीं ना कहीं, जीव वस्तु तो बना रहेगा। तो क्षय का मतलब होता है नाश होना, अक्षय का मतलब होता है कभी नाश ना होना। अक्षय यानी जो कभी नाश ना हो। आज के दिन में जो दिव्य कार्य किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। विशेष करके आज के दिन अन्नदान का बहुत महिमा है। यदि कोई आज के दिन अन्न का दान करता है, दान कराता है, करता है, बहुत लाभ है। दूसरा, आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। गंगा च यमुना चैव गोदावरी। अगर मान लीजिए हम पवित्र नदी में ना भी जाएं, ना पहुंच पाए, तो इस मंत्र को स्मरण कर लें, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु, सारे हमारे बाथरूम में उतर आएंगे जो हमारे स्नान करने के लिए निश्चित रूप से।
क्यों कि वैष्णव के गले में तुलसी होता है, और साथ में कहा गया है स्नान काले तो यतंगे वर्तते तुलसी सुभा। स्नान काल में जब तुलसी गले में होता है और जो स्नान करके तो तुलसी का जल जब शरीर पर पड़ता है, स्नान काले तो यतंगे वर्तते तुलसी सुभा। सर्व तीर्थ स्नानम, सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है। गंगा च यमुना शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु। तो इस प्रकार से तुलसी धारण करने की बहुत बहुत, और एक जगह और भी कुछ कहा गया है, उसका वर्णन अभी नहीं करेंगे। दूसरा है कि आज गौ सेवा करने का बहुत विधि है। अगर आज में कोई गौ सेवा करता है तो अनेक प्रकार के उसे दिव्य कर्म से अपलावित हो जाते हैं। तो विशेष करके आज हम 22 जो आज के तिथि में कार्य हुआ है, दिव्य कार्य हुआ है, अक्षय है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के दिन से वैसे तो देखेंगे तो हमारे भारत में अनेकों ऋतु होते हैं, 9 प्रकार के ऋतु हैं, लेकिन विशेष करके हमारे भारत में 3 ऋतुओं को माना गया है, ठंडी, गर्मी और बरसात, है ना। और सब देश में चले जाएं तो ये सौभाग्य नहीं है। जहाँ पे ठंडी है, केवल ठंडी इतना ज्यादा होता है, -10 डिग्री चलता है, सब व्हाइट हो जाते हैं, एकदम उजले उजले। कहीं पे इतना धूप का प्रभाव है, सब काले काले हो जाते हैं। पर हमारे भारत में गोरे भी हैं, काले भी हैं, भूरे भी हैं, क्योंकि हमारे भारत में सभी प्रकार की ऋतुएं होती हैं, अलग अलग। तो आज बसंत ऋतु का समापन होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है। आज के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से बसंत ऋतु समाप्त हो गया और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। आज से गर्मी जो है हमारे भारत में, ये जहां भी हो, बहुत तीव्र अवस्था में चलेगी आज के दिन से। तो इस प्रकार से पहला कि बसंत ऋतु का समापन और ग्रीष्म ऋतु का आगमन। दूसरा विशेषता ये है कि आज ही के दिन भगवान रामचंद्र के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु। उनके पूर्वज थे इक्ष्वाकु, जो सूर्य वंश के राजा थे, और उसमें एक राजा हुए जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नियां से 60,000 पुत्र थे और दूसरी पत्नियां से केवल 1 पुत्र थे। एक जो पुत्र थे उनका नाम था अंशुमान। बहुत धर्मात्मा थे, निरंतर भगवत कथा श्रवण करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, भगवत नाम की गौरी करने में उनको बहुत रुचि था। दूसरे जो पत्नियों के संतान थे, 60,000 पुत्र थे। महाराज की इच्छा हुआ कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि धन के बल पर कुछ भी कर लेंगे। जैसे आप देखो, कई लोग वृंदावन का टिकट निकाल लेते हैं, जाऊंगा, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसा मौका हो जाता है, टिकट कैंसिल। जब तक विशेषरी कृपा न हो जाए तब तक कोई क्षेत्र प्रवेश नहीं कर सकता। तो धन के बल पर सारे कार्य नहीं किए जाते, कुछ कृपा भी चाहिए। बिना कृपा का सुकृति का नहीं होता। तो महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किए। पुत्र ने कहा, देखिए पिताजी आप मत करो, आपसे नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? तो अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे भूमंडल में सभी राजाओं को परास्त कर दिया हो, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। और एक असुर को छोड़ा जाता है जो असुर पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करता है। अगर किसी राजा को उसके कोई दुश्मनी है, कोई पंगा है, तो उसको पकड़ लेगा और फिर उससे उसको युद्ध करना होता है। और जब उसको हरा देगा युद्ध में, तब जाके अश्वमेध यज्ञ पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो एक असुर को उन्होंने छोड़ा। इंद्रदेव को पता चला कि अरे ये तो अगर यज्ञ संपन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो बोलेंगे बोलो क्या चाहिए।
तो राजा अगर बोलेगा हमको इंद्रासन दे दो, तो हमारा तो कुर्सी खतरा में आ जाएगा। इंद्रदेव ने क्या किया, उस अश्व को लेकर के पाताल लोक में कपिल मुनि का आश्रम था, उस आश्रम में जाकर उस अश्व को छुपा दिया। और जब यज्ञ में घोड़ा की अश्व की आवश्यकता हुआ तो बुलाओ लाओ, सब लोग ढूंढने लगे, कहीं मिला ही नहीं। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों का आदेश दिया कि जाओ आकाश पाताल जहां भी है छान मारो, बस अश्व चाहिए। सारे के सारे पुत्र उस अश्व को ढूंढने में लग गए। पूरे पृथ्वी पर ढूंढ लिया, आकाश ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। पाताल गए तो कपिल मुनि का आश्रम अश्व को देखा। जिनको लगा कि लगता है कपिल मुनि ने एक अश्व को लाया है चुरा के, इसलिए उस कपिल मुनि को बहुत कटु वचनों से बहुत दुर्व्यवहार करके उनको अपमान किया। वे मुनि तो ध्यान में थे, समाधि में थे, पर जब बहुत उनका अपमान किया तो क्रोध से कैसे दृष्टिपात किया, 60 के 60,000 पुत्र वहीं पर जलकर राख हो गए। 60 के 60,000 पुत्र जो है वहीं जल के राख हो गए। अब ना तो यज्ञ हुआ और ना पुत्र आए। अंशुमान ने कहा, देखिए पिताजी मैं कह रहा था आप यज्ञ मत करो। अब वो 60,000 जो दिगंबर आत्माएं थे उनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, क्योंकि अकाल मृत्यु हुआ था। तो वे अपने वंश को स्वप्न थे कि मेरा उद्धार करो, मेरा कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। कई पीढ़ी निकल गए, असुमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र असुमंजस हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए। सभी को स्वप्न थे कि मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, हाय हाय करते सारे उनके जो पितर थे। अंत में भैरव महाराज आए। भैरव को जब उन्होंने स्वप्न दिया तो भैरव सभी से जिज्ञासा किया, ब्राह्मणों से, किसी और से, क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे पूर्वजों को उद्धार हो। पूरे जीवन तपस्या में लगा दिया भगत महाराज ने, कठोर तपस्या किया। किसी ने कहा गंगा देवी अगर इस धरती पर आ जाएंगी तो गंगा को स्पर्श करने से ना चाहने के बाद भी आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो गंगा देवी इस पृथ्वी पर नहीं थी। जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त है, हम भारतवासी को प्राप्त है, ये सौभाग्य किसी और को प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमारे देश में माता गंगा है। तो इस प्रकार से महाराज सगर, क्षमा चाहता हूँ, भैरव महाराज पूरे जीवन तपस्या में लगाए। और जब पता चला कि गंगा देवी कहाँ है, ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी कमंडल में बैठी है। क्यों, भगवान वामन देव जब बलि महाराज को ठगने के लिए आए और 3 कदम में पूरे ब्रह्मांड को माप दिए, तीसरा पग जब उठाए तो ब्रह्मांड को भेद करके बिरजा नदी को पार कर गया उनका मोटा। और बिरजा नदी को जब पार किया तो बिरजा नदी से जो गंगा, आकाश गंगा जो तो 4 बूंद गिरे तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल में लगाए, तो ब्रह्मलोक में थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, गंगा देवी को मैं पृथ्वी पर भेजूंगा। गंगा देवी ने कहा मेरा दोस्त है। पहली बात, यदि मैं इस ब्रह्मलोक से मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी किसी हिस्से में से दम नहीं कि मेरे वेग को सहन कर सके, तो मैं सीधा पताल चले जाऊंगा। तो मुझे रोकने की व्यवस्था करो। और दूसरा ये कि मैं आऊंगी, कली काल में सब शुद्र होंगे, पापी होंगे, जो मुझ में स्नान करेंगे तो मैं पापी हो जाऊंगी। ये पाप में कहाँ ले जाऊंगा। तो भगवान विष्णु इसका समस्या का हल किए, बोला देवी आप चिंता न करो, आप जाइए। शिव जी जो हैं, किसी ने कहा कि शिव जी चाहें तो गंगा देवी को अपने रोक सकते हैं, उनके लेख को। तो भैरव महाराज शिव जी की तपस्या किए। भगवान आशुतोष हैं, आशुतोष मतलब तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले चिंता ना करो, आप गंगा देवी को आगमन करो, मैं उनको रोकूंगा। जैसे ही गंगा देवी ब्रह्मलोक से नीचे गिरी तो वैसे ही आप देखो तो कैलाश में भगवान शिव है अपने जटा को उन्हें रोक लिया और जटा में पूरा लपेट लिया, और वहां से धीरे धीरे करके सारे गंगा वहां से प्रवाहमान है।
तो इस प्रकार से अनेकों गंगा है, अलकनंदा गंगा, जाह्नवी गंगा है ना, अनेक गंगा है, सारे गंगा वहां से प्रकट होती है। दूसरा, भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप कह रही हैं कि कली काल में सारे पापी लोग आप में स्नान करेंगे, आप पाप से बोझिल हो जाएंगे। तो हे देवी, कोई भी मेरा भक्त, शुद्ध भक्त होगा और अगर आप में स्नान करेगा तो आपके सारे पाप नाश हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं गंगा र परस हिले पश्चाते पावन। गंगा में कोई अनेकों बार स्नान करने के बाद पवित्र हो पाता है, किंतु दर्शन पवित्र करे कि तुम्हारे गुण। लेकिन कोई वैष्णव का कई बार दर्शन यदि कोई मात्र कर ले तो पापी जीवात्मा पवित्र हो जाता है। वैष्णव, भगवान के भक्त वैष्णव अत्यंत महान हैं, उनकी ग्लोरी अनेकों युगों में है। वैष्णव का अर्थ होता है जो भगवान विष्णु का भक्त हो, उसे कहते हैं। जिसे उन्नतपूर्ण तिलक लगाते हैं, जो गले में तुलसी धारण करते हैं, इस संसार के सारे सुखों को तुच्छतापूर्वक त्याग कर देते हैं, जो भगवान के अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ऐसे गंगा देवी जो है आज ही के दिन इस धराधाम पर प्रकट हुए। और जब भगत महाराज गंगा देवी को लेके आ रहे थे, तो जब आते आते पश्चिम बंगाल में आए तो जाह्नवी मुनि का आश्रम था। गंगा देवी तो भगत महाराज आगे आगे चल रहे हैं, गंगा देवी पीछे जहाज सबको उड़ाते हुए साफ करते हुए ले जा रही है। जाह्नवी मुनि का आश्रम आ गया, पूरे आश्रम गंगा देवी उड़ा दिया। जाह्नवी मुनि आ रहे, आश्रम यही था, कहाँ चला गया? पता चला गंगा, तुरंत पूरा गंगा को पी गया। अब गंगा ही नहीं है। महाराज देख रहे, अरे गंगा देवी कहाँ चली गई? बहुत चिंतित हो गए, इतना जीवन लगा दिया मैंने गंगा देवी को लाने के लिए और ये कहाँ चली गई? बाद में जाह्नवी मुनि के पास गए, बोला ऋषि पर मुझ पर कृपा कीजिए। तब जाह्नवी ऋषि अपने जांघा को चीरा और वहां से जाह्नवी गंगा को प्रकट हुआ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जाह्नवी तट बने जग मन लोभा, जय हो गौरा चंद, शिव जय हो गौरा चंद, आरती का शोभा। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। इस प्रकार से आज ही के दिन माता गंगा का प्राकट दिवस है। दूसरा, तीसरा, सौराष्ट्र के एक ऐसे ब्राह्मण हुए जो अकिंचन, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम 11 साल 52 दिन के बाद जब वे गौकुल से मथुरा आए, मथुरा में कंस को अंत करने के बाद उनके पिता वसुदेव ने कहा कि आपको गुरुकुल जाना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय हैं, राजा होंगे, उन्हें गुरुकुल में जाना आवश्यक है। वैसे भगवान को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जाके वेद सांस सुतचारी, जिनके श्वास से वेद प्रकट होता है, ऐसे भगवान स्कूल में जाएं पढ़ने के लिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है। पर भगवान फॉर्मूला पूरा करते हैं। भगवान अगर ऐसे कार्य नहीं करेंगे तो सामान्य व्यक्ति ये सोचकर वो भी नहीं करेगा। इसलिए भगवान लौकिक दृष्टि से अपना कर्तव्य करते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में सोने के रथ पर सवार होकर जा रहे थे। एक ब्राह्मण को देखा कि रोड पर कांटे चुभ गया था, तो कांटे निकाल रहा था, बहुत परेशान था। तो भगवान कृष्ण बलराम जा रहे थे, देखा रहे मित्र क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो? उस ब्राह्मण ने कहा, मित्र क्या कहूं, कांटे चुभ गए। अरे मुझे बोलो, मैं संसार की सभी कांटा को निकाल दो, तुम्हारा कांटा भी निकाल दूंगा। तो बोला आप मुझे मित्र कहते हो? बोला हाँ। बोला लेकिन मैं मित्रता निभाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोला चिंता ना करो, मित्रता मैंने जोड़ी है तो निभाऊंगा भी मैं।
इस प्रकार से तुरंत उनके कांटे निकाल दिए। भगवान ने दांत लगा दिया, अपने दांत से उनके चरण में अपने दांत लगा दिए और उनके पैर में जो कांटे चुभे थे